माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी, एनटीटी, पीजीटी, टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर जिसने भी एग्जाम दिया है, जो 1.5 गुना बच्चे हैं जिनका डीवी है, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले। जो वेटिंग लिस्ट में भी आएंगे वो, और जो फेल हो रहे हैं, बात उनकी कर लेते हैं कि अभी आपने क्या करना चाहिए। फेलियर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यार देखो, पार्ट ऑफ लाइफ है, फेल भी होता है इंसान। तो नेक्स्ट आपने क्या करना चाहिए, मेन बात उसकी करेंगे। दोज हु डोंट क्वालिफाई, उसकी बात करेंगे। और जो मैंने बताई थी ना चीजें आपको, देखो एक ये बच्चे ने कमेंट करा है, आज किया था अभी, पीजीटी का जैसे रिजल्ट आया था, जिसने भी टीजीटी की तैयारी करी थी, तो मैंने एक ये वीडियो बनाई थी कि मेरिट में लिस्ट आने के बाद भी टीजीटी एस्पिरेंट्स ये गलती ना करे। स्पेशली मैंने लिखा था, 3 मंथ पहले की वीडियो है। तो इस बच्चे ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वीडियो। और मैंने 2 मंथ पहले वीडियो देखी है, अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ पार्ट ए एंड मे बी आई क्वालिफाइड पार्ट ए। कई बच्चों के पार्ट ए में 30+ मार्क्स भी बन रहे हैं। पार्ट ए की वैल्यू मैंने उनको उस टाइम बता दी थी कि आप अगर टीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो पार्ट ए बहुत जरूरी है, तो उस टाइम बताया था। तो अभी आपको मैं ये चीजें बताऊंगा, तो उस चीज को फॉलो कर लोगे तो आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो क्वालिफाई नहीं कर रहा या फेल हो गया, अभी क्या करना है आपने। तो पहली बात तो आपने वेट नहीं करना है कि आगे एग्जाम कब होगा। आप अपना रीजन ढूंढे सबसे पहले कि आप फेल क्यों हैं। तो उस रीजन में ना मोस्ट प्रोबेबली रीजन क्या हो सकता है। एक तो ये कि जैसे ही डेट अनाउंस होती है पेपर की, उसी टाइम आप तैयारी करना शुरू करते हो, या कोई वैकेंसी अनाउंस होती है, आपने पहले कभी तैयारी की नहीं थी और आपने बहुत लाइट ले ली चीजें कि पेपर बहुत आसान आएगा, टीचिंग एग्जाम्स है, बहुत आसान आता होगा। कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, आगे भी होना है। तो आगे भी आपको मॉडरेट या हार्ड लेवल की तैयारी करनी है। आपको कंपटीशन देखना है कि हाँ, आज के टाइम पे जॉब लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने आज से ही तैयारी करनी है, एक भी दिन स्किप मत करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो आज से ही तैयारी अपनी शुरू कर देना। नेक्स्ट वैकेंसी चंडीगढ़ में कब आएंगी, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चंडीगढ़ एसएससी के थ्रू वैकेंसी भी इस साल भर्ती करेगा। और चंडीगढ़ में और भी काफी वैकेंसीज आनी है, आरआर बन रहे हैं चंडीगढ़ में। तो जैसे वो बनते हैं तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। चंडीगढ़ में क्लर्क वगैरह की भी काफी वैकेंसी हैं जो खाली हैं। तो इस साल एंड तक या 2-3 महीने के अंदर मैं होप कर सकता हूँ कि वो वैकेंसी जैसे आरआर बनते हैं तभी वो डिक्लेयर हो जाएंगी वैकेंसी। लेकिन आपने वेट नहीं करना, क्योंकि चंडीगढ़ में ना, जैसे इन पेपरों में आपने गलती क्या करी है, एकदम जल्दी जल्दी से पेपर ले लिए, तो आप तैयारी कर नहीं पाए। जैसे टीजीटी का है, कितनी जल्दी पेपर हुआ है, तो बच्चे तैयारी ढंग से कर नहीं पाए हैं। तो सेम अगर क्लैरिकल की आउट होंगी या कल को एसएससी के थ्रू आउट होंगी, तो तैयारी करने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, एकदम से पेपर आता दिखेगा, 2 मंथ में सीधा पेपर ही ले लेंगे वो, और फिर रिजल्ट भी फिर जल्दी देते हैं। तो आपने आज से ही तैयारी शुरू करनी है। मैथ अपना पक्का कर लो, रीजनिंग अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि अच्छे तरीके की पूछता है ये, पजल वगैरह पूछता है या बैंकिंग के पूछ लेता है, मैथ में भी सेम अच्छा पूछता है। जीके कोई रेलिवेंट पूछता नहीं, लेकिन स्टिल जीके सारे सब्जेक्ट अपने आज से ही तैयारी करना शुरू कर देना। तो नेक्स्ट वैकेंसी मैंने बता दिया, जहां पे भी टीचर की वैकेंसी आएंगी, कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वो बीएड कर लेते हैं आजकल, बीएड वगैरह का कोर्स कर लेते हैं। तो टीजीटी वाले तो खासकर मैं बता रहा हूँ, टीजीटी में कंपटीशन हमेशा रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, बीएड करने लग गए हैं। मैं कितने लोगों को तो मैं जानता हूँ जो मेरे साथ गवर्नमेंट जॉब्स में थे, फिर बाद में टीचिंग जॉब्स में चले गए थे, उनके पास बीएड थी। अब यूट्यूब पे भी आपने, फेलियर का एक रीजन ये भी है कि यूट्यूब पे आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो। एक जेन्युइन लोगों को फॉलो करने की बजाय आप बहुत लोगों को फॉलो करते हो। देखो, गलत बात वो भी नहीं है, फॉलो करना भी कोई गलत बात नहीं है। यूट्यूब में ना कंटेंट जो है, सी ऑफ कंटेंट है। आप फॉलो करो, लेकिन एक इंसान को फॉलो करो, बहुत सारे को मत करो। जो भी आपको अच्छा लगता है, जहां से भी आपको समझ आता है, जिस भी इंसान से आपको समझ आता है, आप सिर्फ उसको फॉलो करो, उसके गाइडेंस में काम करो, वही आप कंटेंट पढ़ो। आप क्या करते हो, ये टॉपिक, एक मान लो कोई भी टॉपिक है, मान लो कि आर्टिकल्स वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आप ये वाली वीडियो एक टीचर से देख रहे हो, फिर दूसरे टीचर से देख रहे हो, फिर तीसरे से देख रहे हो, चौथे से देख रहे हो, पांचवे से देख रहे हो, आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। हर किसी का कंटेंट अलग दिख रहा है, हर कोई क्वेश्चन अलग दिख रहा है। आपने सिर्फ एक टीचर फॉलो करना है, एक ही जगह का कंटेंट फॉलो करना है। तो यूट्यूब पे ये दिक्कत है, यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती करी है कि उन्होंने कोर्स भी पता नहीं 3-4 जगह ले लिए हैं, ये करा रहा है, वो करा रहा है। एक टीचर एसएसटी बहुत ज्यादा के एसएसटी के पीछे पड़ा है, एक टीचर मैथ के बहुत ज्यादा पीछे पड़ा है। सारे सब्जेक्ट आने हैं पेपर में, तो एक कॉम्बो करना है आपने तैयारी।
और यूट्यूब पे इतना नहीं घुसना है कि ये कंटेंट भी देख लिया, वो कंटेंट भी देख लिया। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यहीं पे आई है। कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। कोर्स का मतलब ही ये होता है, जो भी टीचर कोर्स पढ़ा भी रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, उसका मतलब ये होता है कि आप यूट्यूब वाले कंटेंट से बच जाओ। कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन उस टाइम पे हुआ था। तो अब देखोगे ना आप कंटेंट यूट्यूब पे खुद देख लेना कि इतना ज़्यादा कंटेंट आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। तभी फिर कोर्स परचेज़ तभी कोर्स सेल किए जाते हैं कि टीचर की एक रूटीन बना रहे बच्चों का, ठीक है? तो फिलहाल जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप जो भी सोर्स है आपका, एक सोर्स को रिवाइज़ कर दो बार-बार। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हो तो ल्यूसेंट को ही इतना पढ़ लो जीके के लिए। मैथ पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एक जगह से पढ़ो। एक एक बेसिक तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट के तरीके में मत घुसा करो। बेसिक जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एसएससी वगैरह में ये होता है कि चलो शॉर्टकट आना ज़रूरी है। पर टीचिंग एग्ज़ाम्स में तो टाइम ही बहुत ज़्यादा होता है। या आप क्लर्क के एग्ज़ाम निकलेगा चंडीगढ़ में, उसमें टाइम बहुत होगा आपके पास। तो उसके लिए आपको बेसिक आना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी इधर-उधर से आया, तो आप फिर हिल जाते होगे। आपको समझ ही नहीं आता करना कैसे है, क्योंकि आपने सिर्फ रट्टे मारे हैं। तो आज से ही तैयारी शुरू कर देना अपनी। मैं यही बोलना चाहूँगा एट द एंड। और जो न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब करना चैनल को। आगे मैं भी पढ़ाई की वीडियो डालूँगा। मैंने आपको बताया है कि मैं भी पढ़ाई की वीडियो डालना शुरू करूँगा, तो रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी डालूँगा ना मैं। तो रिस्पॉन्स आप अच्छा दिया करो, पढ़ाना शुरू कर दूँगा। देखो मैंने पढ़ाई की वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी डाली हुई हैं, आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। बेस्ट कंटेंट दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। काफ़ी टॉपिक्स मैंने कराए हैं, तो आगे भी मैं टॉपिक जो है वो करवाऊँगा। और एक कोर्स भी मैं लॉन्च करूँगा, देखता हूँ मैं अभी थोड़े दिन तक। एक बेसिक कोर्स लॉन्च करूँगा, उस बेसिक कोर्स में ना थोड़ा अलग करेंगे हम। उसमें क्या करेंगे, मैथ, रीज़निंग, जितने भी सब्जेक्ट है ना, उनको एक अच्छे तरीके से पढ़ाएँ। अच्छे तरीके का मतलब ये है कि कम टाइम में क्या-क्या कंटेंट आप कर सकते हो। अगर आप न्यू कमर हो, आप बहुत कम तैयारी है आपकी, आपने नया शुरू किया है, आपको कुछ नहीं आता, तो वहाँ से स्टार्टिंग से कम टाइम में तैयारी कैसे की जाए और पोस्ट कैसे ली जाए, सिर्फ़ वही पढ़ाया जाएगा। आपके पास टाइम अभी है, मान लो एकदम से पेपर आ गया, तो 2 मंथ में अगर मैं कोई कोर्स भी लेके आऊँगा, तो 2 मंथ में सिर्फ़ प्रैक्टिस कोर्स होता है, कि आपने प्रैक्टिस क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है। लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है, तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लेना, कोर्स का मैं देख लूँगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ना चाहता है कि हम उनकी तैयारी कुछ भी नहीं है, बेसिक से शुरू करना चाहता है, तो आप ऐसे करना, मैं एक ग्रुप बनाऊँगा टेलीग्राम पे भी बेसिक कोर्स का, तो लिंक डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में। उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना, तो फिर मैं देख लूँगा कितने बच्चे हैं, फिर वो कोर्स लाया जाए या नहीं लाया जाए। नहीं तो फिर आप अपनी तैयारी वैसे ही शुरू कर लेना, यूट्यूब से शुरू कर लेना या किसी बुक से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि एकदम से जब पेपर आता है तो फिर कोर्स वाले को, पढ़ाने वाले को भी ऐसा होता है कि यार एकदम से मैं क्या पढ़ाऊँ, ये कितना पढ़ाऊँ? तो तैयारी करते रहें, डेली अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें, टारगेट मान के, और तभी आप सक्सेसफुल होगे। जो भी सिलेक्ट हुआ है, किसी भी बच्चे से आप पूछ लेना, उनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में कोई पढ़ के और सिलेक्शन ले गया है। ठीक है?